वो बॉलीवुड की पहली अभिनेत्री जिसने खरीदी थी रोल्स रॉयस कार। राज कपूर की एक हिट फिल्म बन गई थी करियर का काल। हिंदी सिनेमा जगत में मधुबाला और नरगिस जैसी कई दिग्गज अदाकारों ने राज किया। भारत के सिनेमा के पनपने में इनका बड़ा योगदान रहा जिसे भुलाया नहीं जा सकता। कई ऐसी अभिनेत्रियां रही है जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत तो शानदार की, लेकिन अचानक गायब हो गई। फिर लौटी भी तो पहले वाला रुतबा न बना पाई। आज हम ऐसे ही एक अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे। 1950 के दशक में इराक की राजधानी बगदाद से आई एक खूबसूरत लड़की मुंबई की जान हिंदी सिनेमा जगत में छा गई। जब अभिनेत्रियां रूपहले पर्दे पर सादगी भरे किरदार निभा रही थी, उस वक्त इस लड़की ने बोल्ड और रैंप वाले रोल अदा किए। ये कोई और नहीं, मुड़ मुड़ कर न देख फेम नादिरा है, जिन्होंने बस चंद फिल्मों के साथ ही सिनेमाई दुनिया में शोहरत कमा ली। नादिरा पर्दे पर अपने दमदार किरदारों के लिए जानी जाती थी। अभिनेत्री असल ज़िंदगी में उतनी ही रौबदार थी, यहाँ तक कि वो हिंदी सिनेमा की पहले एक्ट्रेस है जिन्होंने दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस खरीदी थी। आइए जानते हैं बगदाद से आई इस खूबसूरत हसीना के बारे में। कातिल अदाओं वाली नादिरा 5 दिसंबर 1932 में बगदाद के एक यहूदी परिवार में जन्मी थी। अभिनेत्री का असली नाम फ्लोरेंस एजिकल था, लेकिन रूपहले पर्दे पर वो नादिरा के नाम से जानी जाती थी। जब गाना मुड़ मुड़ के ना देख आया था, उस वक्त अभिनेत्री सिर्फ 23 बरस की थी। उनकी खूबसूरती और नजाकत देखने वालों के दिलों में उतर गई। नादिरा फिल्मों में अपने बोल्ड किरदारों के लिए फियरलेस नादिरा भी कही जाती थी, लेकिन राज कपूर के साथ काम करने की उनकी जिद ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस फैसले के कारण पहली फिल्म सुपरहिट देने वाली नादिरा हिंदी सिनेमा की खलनायिका बन गई। नादिरा पहली बार 10 साल की उम्र में हिंदी फिल्म मौज में नजर आई थी। इसके बाद फिल्म आन के साथ उन्हें इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए ब्रेक मिला। इस फिल्म में नादिरा के अपोजिट लीड रोल में दिलीप कुमार थे। आन का डायरेक्शन महबूब खान ने किया था। वो पहले नरगिस को लेना चाहते थे, लेकिन अभिनेत्री उस वक्त राज कपूर की फिल्म आवारा की शूटिंग कर रही थी। ऐसे में महबूब खान की नज़र भला खूबसूरत नादिरा पर पड़ी, जो उस वक्त काम की तलाश में थी। फिर क्या था, महबूब खान ने उन्हें आन में कास्ट कर लिया। उन्होंने ही फ्लोरेंस एजिकल को नारिका का नाम दे दिया। आन आते ही थिएटर्स में छा गई और बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया। इसके बाद नादिरा ने वारिस, जलन, नगमा, डाक बाबू और रफ्तार समेत कई फिल्मों में काम किया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि अचानक अभिनेत्री का करियर हिचकोले खाने लगा। उस दौर में राज कपूर हिंदी सिनेमा के नामी डायरेक्टर थे। ऐसे में नादिरा उनके साथ काम करने की इच्छा रखती थी। राज कपूर नरगिस के साथ फिल्म श्री 420 कर रहे थे। इस फिल्म में काम करने के लिए नादिरा को भी ऑफर दिया, जो पहले से उनके साथ काम करना चाहती थी। फिल्म में उन्हें निगेटिव किरदार निभाना था, फिर भी नादिरा मान गई। 1956 में रिलीज़ हुई श्री 420 में नादिरा एक क्लब डांसर के किरदार में नजर आई। फिल्म में उन्होंने शानदार अदाकारी की, यहाँ तक कि नरगिस भी उनके आगे फीकी पड़ गई। लेकिन ये फिल्म नादिरा के लिए काल साबित हुई। नादिरा को श्री 420 के बाद कई फिल्मों में ऑफर मिला, लेकिन हर फिल्म में वही माया जैसा नेगेटिव किरदार शामिल था। 1956 के बाद अगले कुछ सालों तक नादिरा ने नेगेटिव रोल के कारण ज़्यादातर फिल्में ठुकरा दी। फिर 1965 में नादिरा रूपहले पर्दे से मानो गायब ही हो गई। हालांकि बाद में उनकी वापसी हुई, लेकिन छोटे मोटे किरदार ही उनके हाथ लगे। अब नादिरा सिर्फ एक साइड एक्टर बनकर रह गई थी। नादिरा ने अपनी फिल्मी करियर में श्री 420, दिल अपना और प्रीत पर आई, पाकीजा, जूली, अमर अकबर एंथनी जैसी शानदार फिल्मों में अभिनय किया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने नक्शाब के साथ शादी की। हालांकि दोनों का रिश्ता केवल एक हफ्ते तक ही चल रहा। इसके बाद उनका नाम मोतीलाल राजवंश से जुड़ गया था। नादिरा को आखिरी बार साल 2000 में रिलीज़ हुई फिल्म जोश में देखा गया था। इस फिल्म में शाहरुख खान
लीड रोल में थे। असल में नादिरा स्टार थी और उनके कई पुरुष मित्र और प्रशंसक थे। नादिरा से शादी के बाद नक्शाब फिल्म निर्माता बन गए। उन्होंने आर्मी फिल्मों में नगमा और रफ्तार में नादिरा को हीरोइन बनाया, मगर उनके दोहरे मापदंड थे। उन्होंने फिल्मों के पोस्टरों के लिए नादिरा को सेक्सी अंदाज में पोज करवाया, लेकिन घर में पर्दे में रखते थे। हद तो तब हो गई जब नक्शाब ने इंडस्ट्री में कहना शुरू किया कि उन्होंने नादिरा से शादी नहीं की, बल्कि दोनों लिव इन में रह रहे हैं। जैसे ही नादिरा को पता चला, उन्होंने तुरंत नक्शाब का घर छोड़ दिया। बाहर समस्या यही थी कि नादिरा को अब कोई हीरोइन नहीं बना रहा था। निर्माता उन्हें फिल्मों में ग्लैमरस कपड़ों में सिगरेट और शराब पीने वाली खलनायिका के रोल दे रहे थे। लगभग इसी समय नादिरा ने दोबारा शादी कर ली। फिर उन्हें धोखा मिला। इस बार उनकी ज़िंदगी में एक अरब आया। उसने दावा किया कि वह एक राज परिवार से है, वह अपना राज्य नादिरा के कदमों में रख देगा। शादी के बाद पता चला कि सारी बातें झूठी थी। यह शादी हफ्ते भर भी नहीं चली। नादिरा ने तत्काल उस ठग को छोड़ दिया। बाद में नादिरा ने बताया कि इस व्यक्ति की नज़र सिर्फ उनके पैसों पर थी। 2 नाकाम शादियों के बाद नादिरा ने वही भूमिकाएं स्वीकार करनी शुरू की जो ऑफर हो रही थी। वो वैम के रोल में आई और धीरे धीरे कैरेक्टर रोल निभाने लगी। इस दौरान उसका नाम दिग्गज एक्टर मोतीलाल से जुड़ा। लेकिन जल्द ही नादिरा का करियर ढलान पर आ गया। एक समय नादिरा हिंदी फिल्मों की सबसे महंगे एक्ट्रेस में थी। नादिरा यहूदी परिवार से थी और उनका परिवार 1950 के दशक में इराक से मुंबई आया था। नादिरा के 2 भाई थे जो बाद में क्रमशः अमेरिका और इजराइल चले गए, मगर नादिरा हमेशा के लिए हिंदुस्तान में रह गई।